नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं रंजन उमा कृष्ण। नाम से चौंकिएगा नहीं, ये बिहार के ही रहने वाले हैं। वैसे इनका ओरिजिनल नाम रंजन कुमार है। फिल्में बनाते हैं और एक फिल्म बनाई है इन्होंने जो ऑस्कर में गई है स्टूडेंट एकेडमिक अवार्ड के तहत, चंपारण मटन। अब तो काफी चर्चा हो रही है चंपारण मटन की। उस फिल्म को अभी देखना है। तो रंजन उमा कृष्ण ने उस फिल्म का डायरेक्शन किया है और लिखा भी है ये। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके ये फिल्म जो है ये एकेडमिक पार्ट का हिस्सा है, क्योंकि सेमेस्टर में जो फिल्में बनानी होती है उसके तहत उन्होंने ये फिल्म बनाई है चंपारण मटन। FTII के पुणे के ये छात्र रहे हैं। इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया है इसी साल डिप्लोमा डायरेक्शन में। वैसे ये हाजीपुर के रहने वाले हैं। और चंपारण मटन आपने नाम क्यों चुना? चंपारण मटन इसलिए कि मेरा ननिहाल चंपारण में है। बेतिया के भरपटिया गांव में मनुआ पुल थाना है। अच्छा। तो मेरा पूरा बचपन चंपारण में बीता है। मेरी माँ वहीं नौकरी करती थी, वहीं काफ़ी सालों तक, अभी मतलब 10 साल तक तो वहीं रहते थे हम लोग। 13-14 तक तो वहीं थे। और काफ़ी सहयोग मिला है मेरे ननिहाल से मेरी लाइफ को आगे बढ़ाने में, मतलब पढ़ाई लिखाई करने में। तो और जब मैं बेतिया जाता था, जब ननिहाल देखता था, जैसे हमने होली और छठ के समय तो लोग मटन का काफी सेवन करते हैं और वो एक डिलीशियस मतलब डिश है। बहुत अच्छा खाने में अगर उसका खुशबू आ जाए तो लोग ऐसे रुकते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि वो खुशबू लाया जाए जो एक बचपन से था वहाँ के लिए प्रेम, अभी भी वो प्रेम है। नाम भी बड़ा कैची है। पहले वो मतलब हमको लगता है देश का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर चंपारण मटन के नाम से कोई ना कोई एक ढाबा या रेस्टोरेंट ना खुला। खैर, ये तो मतलब ये आपने नाम रखा। ये बताइए कि ये जो आपने फिल्म बनाई है ये जो ऑस्कर के लिए भेजी गई है, तो इस फिल्म बनाने के लिए कहाँ से मतलब आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपने बनाई? आपने कहा कि हमने खुद लिखी भी है इस फिल्म को, तो ये आपके एकेडमिक पार्ट का हिस्सा था, क्या था ये? थोड़ा डिटेल में बताइए दर्शकों को। ये जैसे एक ईयर में 10 लोगों का एडमिशन होता है एक डिपार्टमेंट में। उस तरह से 5 डिपार्टमेंट हैं: साउंड डिपार्टमेंट, सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिजाइन, एडिटिंग और प्रोडक्शन डिजाइन। तो ऐसे 5 डिपार्टमेंट होते हैं। डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग एक डिपार्टमेंट होता है। सब डिपार्टमेंट से एक स्टूडेंट एक ग्रुप बनाते हैं और कोलैबोरेटिव एक्सरसाइजेस होते हैं। तो जब आप इसी तरह से एक्सरसाइज करते करते एक लास्ट एक्सरसाइज जब आप फाइनल सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं डिप्लोमा एक्सरसाइज, डिप्लोमा प्रोजेक्ट। तो उसके लिए हर डिपार्टमेंट से एक स्टूडेंट निकल के आता है और 5 लोग मिलके उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और वो फिल्म बनाने से उनको मार्किंग मिलता है और उसी से उनको मार्क सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आपने कैसा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड था। और तब आपको, अगर आप डिप्लोमा फिल्म नहीं बनाइएगा तो आपको सर्टिफिकेट FTI का नहीं मिलेगा और PG नहीं कहाइएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का आप सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट है, ये हमारे करिकुलम जो हमारा FTI का है। तो ये फाइनल डिप्लोमा फिल्म फाइनल सेमेस्टर में बनाना होता है। तो ये मतलब कमर्शियली इसका कोई ये नहीं है? मतलब। नहीं। और दूसरी बात कि इसमें केवल मेरा नाम रंजन उमा कृष्ण कुमार जो है वो डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले राइटिंग का है पार्ट। साथ ही साथ आदित्य सत्विन करके जो लड़का है वो तमिलनाडु का है, वो सिनेमाटोग्राफी में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सिनेमाटोग्राफी किया है इसमें। वो कोलैब किया है मेरे से उस डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिजाइन मीनाक्षी श्रीवास्तवा, बारामती से शुभम घाटगे है, उसका भी ये डिप्लोमा है। तो अगर आप ऑस्कर अवार्ड जीतती है आपकी फिल्म तो आप सबको मिलेगा अवार्ड? मतलब आपका सबका उसमें योगदान होगा? डायरेक्टर को ज्यादा स्टेज पे बुलाया जाता है, लेकिन ये सबका अवार्ड है। अगर जो पैसा मिलता है वो 500 लोग में बराबर डिवाइड होगा। और FTI आधा पैसा FTI रखेगा, आधा पैसा स्टूडेंट में जाएगा। और स्टूडेंट में भी जो बराबरी का हिस्सेदारी रखते हैं उनको सबको बराबर पैसे मिलेंगे।
और अवार्ड FTI ले लेगा। कलाकारों का क्या रोल होता है? कलाकारों का कोई इसमें, उनको कोई अवार्ड इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट फिल्म है और स्टूडेंट डिजर्व करते हैं इसको। पूरा स्टेक FTI का है। तो FTI की और फिल्में भी गई होगी, इससे पहले गई होगी ऑस्कर में? इससे पहले विधु विनोद चोपड़ा की गई थी। अच्छा। फिर उतने साल पहले लगभग उसके बाद ये उसके बाद एक व्यूपुरी गई थी, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम स्पेन है कि जब मेरी फिल्म जा रही है। अच्छा। हाँ, और इंडिया से इकलौती फिल्म है। गई तो थी FTI से 3 फिल्में, लेकिन सेलेक्ट नहीं हुई। सिलेक्ट एक ही फिल्म हुई, चंपारण मटन। और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मेरी भी फिल्म गई थी, लेकिन 1000 फिल्मों में आके छंट गई। तो अभी इंडिया से एक ही फिल्म है। तो कब तक इसका आ जाएगा? ये अक्टूबर तक उसका लास्ट होगा, जो जैसा मुझे ईमेल आते रहते हैं ऑस्कर की तरफ से। तो वो मुझे, जैसे अभी उन्होंने, मैं अभी नहीं आया था बिहार, क्योंकि मुझे ऑस्कर वालों ने एक प्रोरेस फाइल, मतलब प्रो रेजोल्यूशन का फाइल मांगा था, जो कि प्रोजेक्ट करके वो लोग देख पाए। अभी छोटा फाइल। कहने का मतलब फुल फिल्म में बहुत सारे मतलब पार्ट हैं, लोग हैं जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे अहम रोल डायरेक्टर का होता है, क्योंकि डायरेक्टर ही सोचता है कहानी। अच्छा। और चूंकि मैं बिहार से हूँ और मेरा एक लगाव है भी, मतलब एक तो रहेगा ही, तो इसलिए मैंने चंपारण मटन लिखा है। कि कोई भी डायरेक्टर हो, जैसे अगर कोई मलयाली डायरेक्टर है तो अपने यहाँ का स्टोरी लिखेगा, और भोजपुरी का भी साउंड डिजाइनर है तो उसके यहाँ का वो फिल्म करना पड़ेगा। तो बज्जिका में बनाई अपनी, बज्जिका चंपारण की भाषा तो वैसे भोजपुरी है। तो मैंने क्या किया है, मेरी मम्मी चंपारण की है। अच्छा। पापा वैशाली के हैं। तो ये दोनों चीज को मैं उनको स्टडी करता था, और तब जाके मैंने ऐसा मैथिली और भोजपुरी के बीच का जो पार्ट है वो बज्जिका है जी। दोनों को मिला दीजिए तो बज्जिका हो जाए। सबसे अच्छी बात है कि, और अच्छी बात है और गर्व की बात भी बोल सकते हैं कि इसमें अभी तक एक भी फिल्म नहीं बनी है मेरे जहन में, जब तक, अगर हो सकता है आपको याद हो। मुझे भी नहीं याद है। हाँ, तो ये पहली फिल्म कहलाएगी बज्जिका में। चलिए, ये भी एक अचीवमेंट है। वैशालीगंज राज्य। लेकिन ये बताइए रंजन जी कि आप जो है, आप तो बीटेक आपने किया, आप कहीं नौकरी भी कर रहे थे। जी। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, दूसरे को कौशल सिखा रहे थे, फिर डायरेक्शन में कैसे आ गया? कैसे, मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, फिल्म में जाने का तो पता नहीं था, लेकिन कला से वास्ता था। जैसे हैंडीक्राफ्ट, शुरू में छोटा सा था तो हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाना अच्छा लगता था, मिट्टी का कुछ स्ट्रक्चर बनाना, स्कल्पचर बनाना अच्छा लगता था। फिर थोड़ा बड़ा कौशल विकास में इसी से गए थे क्या आप? नहीं, मैं बचपन से थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये सब था। पढ़ाई करने का शौक डेवलप हो गया था थोड़ा। इंजीनियरिंग के बाद ही मैंने ISM धनबाद में एग्जाम दिया, और वहाँ सिलेक्शन हुआ, IIT है वो, और वहाँ पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मिला। तो उसी साल मैंने FTI का 2013 में एग्जाम लिखा था, और वहाँ भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैं एडमिशन नहीं ले पाया पैसों की कमी की वजह से। तो फिर उस साल मैंने छोड़ दिया वो चीज़, और फिर मैं SBI कार्ड में था, यहाँ मौर्या लोक में कुछ दिन काम किया। फिर मैं ITI हाजीपुर में कुछ दिन पढ़ाया। फिर दशरथ मांझी कौशल विकास योजना में। इसमें कैसे चले गए? पूना इंस्टीट्यूट पूना में वो एक पेपर, जैसे हिंदुस्तान होता है या दैनिक जागरण है, बहुत सारा पेपर है, प्रभात खबर, जो भी पेपर है उसका एक करियर कोना निकलता है। तो करियर कोना करके एक 2 पेज का आता है, तो उसी में FTI का एडवर्टाइजमेंट निकला था। इतना छोटा था। मेरा एक बैचमेट लेके आया कि ये फॉर्म निकला है, मैं साउंड भर देता हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, पहले फिजिक्स पूछता था उसमें, तो भी कुछ भर देता। मतलब हमको तो कुछ नहीं आता, हम क्या भर दे। फिर लगा कि नहीं, कहानियां कह सकते हैं, तो वो मैंने फॉर्म भरा। पहली बार मुझे पता चला कि FTI होता है ग्रेजुएशन के बाद, मतलब BTech के बाद, MIT मुजफ्फरपुर पास होने के बाद पता चला। तो एक तीली जैसा। कहानी आपने लिखी है पहले? इंटरव्यू में मुझे पूछा गया कि कभी कुछ लिखा है आपने, तो मैंने बोला कि हाँ लिखा है। एक मेरा दोस्त है, जो मैं पटेल छात्रावास के सामने रहता था महेंद्रू में, दयाल लॉज करके है, तो उसमें एक और मित्र था जो गोपालगंज का था, तो उसका एक यात्रा वृतांत उसने सुनाया था, और उसको मैंने फिक्शन बना के और बहुत रोमांटिक लव स्टोरी लिखा था। अच्छा। तो मैंने वो पढ़ा, उसका स्टोरी का नाम था हमसफर। तो जब इतना बहुत बड़ा पैनल बैठता है FTI में, पहले तो एक PI होता है, पर्सनल इंटरेक्शन,
फिर जब उसमें आप वो दे लेने के बाद आपको एक ग्रैंड इंटरव्यू होता है जिसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग, साइकेट्रिस्ट, हर लोग बैठते हैं उसमें। तो उन्होंने पूछा फिर कि कोई कहानी लिखते हो, तो मैंने ये कहानी सुनाई, हमसफर। पूरी कहानी सुना दी? हाँ, डायरी निकाल के। तो मुझे लगता है ये कहानी सुनाने के ऊपर ही मेरा सिलेक्शन हुआ। बहुत बढ़िया। FTI। अब पढ़ाई लिखाई कहाँ किससे हुई है आपकी? पढ़ाई लिखाई MIT मुजफ्फरपुर, हाजीपुर से मिडिल स्कूल से पढ़ा हूँ, सरकारी मिडिल स्कूल से। हाजीपुर में मीनापुर में मिडिल स्कूल है, और बेतिया में घर से कोई भी मतलब फिल्म से कोई जुड़ा हो किसी का? कहीं कोई कहीं नहीं। प्राइमरी स्कूल बेतिया से हुआ है और आना जाना हमेशा रहता था। बेतिया से ही पश्चिमी चंपारण के प्रकाश झा भी, उन्हीं को देख के मैं आगे बढ़ा, वो भी FTI से है। वो भी FTI से। तो मेरे इंस्पिरेशन तो वही प्रकाश झा ही रहे हैं, क्योंकि उनको ही देखा, जब देखता था कि वो प्रकाश झा की फिल्म है तो मुझे लगा कि मुझे भी बनना चाहिए। तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है मेरे। और फिर मेरा हाजीपुर से हाई स्कूल का पढ़ाई किया, और GA इंटर कॉलेज स्कूल है, GA इंटर SM कॉलेज है हाजीपुर में, उनसे पढ़ा। RN कॉलेज, फिर MIT मुजफ्फरपुर, फिर ISM धनबाद। नहीं, आप जो फिल्में देखते थे? फिल्में देखने का बहुत, मतलब ऐसे देखते थे तो दादाजी मेरे बोलते थे कि नजर के आशिक हो गया है, नजर नहीं हटाता है। मेरी मौसी रंभा देवी है, वो बोलती थी कि तो नजरे ना हटेला TV पर से। तो इस तरह से शुरू से ही, बचपन शुरू से, हाँ, एक टक से बोलते। दादाजी तो बोलते थे बाप बेटा के एक के हाल है। हाँ, दोनों कभी तो उनको पता नहीं होगा कि जाके डायरेक्शन सीख रहा है क्या, इसमें फिल्म देख रहा है कि डायरेक्शन सीख रहा है। तो हीरो हीरोइन को देखते थे कि डायरेक्शन देखते थे? ये पता नहीं, लेकिन बैठ के जब पहली बार साजन के घर करके एक फिल्म आया था, वो देखा तो भर पेट रोआ था। सिनेमा हॉल में नहीं जाके देखते? सिनेमा हॉल में ही देखा था, मम्मी पापा के सब लोग के साथ। अच्छा अच्छा। तो भर पेट रोए थे, तो वो अलग बात है। चलिए, बहुत सारे लोग, हम लोग भी फिल्म देखे, लेकिन डायरेक्शन का जो गुण होते हैं, जो उसका हम कह सकते हैं कि सब में नहीं हो सकता है वो चीज। और आपकी फिल्म चंपारण मटन, जो कि एकेडमिक अवार्ड के लिए गई है, स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड कैटेगरी में। तो मेरी एक और फिल्म है सराय करके, अगर आप चंपारण मटन नहीं देखे हैं तो सराय देखिए, यूट्यूब पे मिलेगा आपको। वो फिल्म देख के लगेगा कि हाँ, ये फिल्म जरूर उस तरह कुछ न कुछ है, तभी सिलेक्ट हुई है। बिल्कुल। तो ऐसे RAY कर लिख सकते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको रंजन जी। आपकी फिल्म जो है ऑस्कर में जीत किया है। 2 महीना तक हम लोग इंतजार करते हैं, और आगे इसी प्रकार से आप सफलता प्राप्त करते रहिए, यही शुभकामना है। तब तक के लिए नमस्कार।